तो टुडेज़ टॉपिक इज़ द फ्रैक्चर। ये वाला जो फ्रैक्चर पार्ट है वो हम फॉर द पीडियाट्रिक और चिल्ड्रंस के लिए कर रहे हैं। सो फ्रैक्चर जो होता है इज़ द ब्रेक और डिस्ट्रप्शन इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। फॉर एग्जांपल जो भी हमारी बोन होती है, अगर उसके अंदर जैसे हमारी बोन बिल्कुल सीधी है और अगर उसमें कोई ब्रेक आ जाता है या फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, लाइक दिस आई एम टेलिंग यू, लाइक दिस इज़ द बोन। अगर इसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूशन आ जाता है, ठीक है, ये इतना और इतना हो जाता है, डिसकंटिन्यूशन हो गया इन दोनों का, तो इस कंडीशन को हम फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, ये यूजुअली अगर होता है ड्यू टू फॉल और डायरेक्ट ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट है उसकी वजह से हो सकता है या फिर गिरने की वजह से हो सकता है। सो बहुत सारी कॉमन साइट्स होती हैं बच्चों में कि उनको इस जगहों पर ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। फर्स्ट इज़ द फोर आर्म। फोर आर्म इज़ हमारा जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे हमारी रेडियस और अल्नर होती है, दिस वन, दिस इज़ द फोर आर्म, दिस इज़ फोर आर्म। एंड एपिफिजियल फ्रैक्चर, एपिफिजियल हमारी बोन का एक पार्ट होता है, मैंने इसमें आपको दिखा रखा है, हमारी ये जो बोन है उसके जो ऊपर के पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट होते हैं, ये एपिफिजियल होते हैं, तो यहाँ पर फ्रैक्चर जो है वो कॉमन रहता है। देन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, जो हमारे शोल्डर से एल्बो तक की बोन होती है हाथ की, उसे हम ह्यूमरस बोन कहते हैं, तो वहाँ पर फ्रैक्चर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और फीमर, फीमर हमारी थाई बोन होती है, वहाँ का फ्रैक्चर ज़्यादा रहता है। और टीबियल और एंकल, यानी कि हमारे जो फुट के पास जो हमारी एंकल होती है, वहाँ की तरफ बच्चों में जो फ्रैक्चर है वो ज़्यादा देखा जाता है। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स डिस्क्राइब करे गए हैं फ्रैक्चर्स के। सो फर्स्ट इज़ द ओपन फ्रैक्चर। वी विल डिस्कस इन द डिटेल्स in the further. Firstly, we have to just tell the types of the fracture. So first is the open fracture, depressed fracture, closed fracture, plastic deformation, buccal fracture, कंप्लीट फ्रैक्चर और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। ये जो कुछ फ्रैक्चर्स के टाइप है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का आता है पीडियाट्रिक्स में, और ये वाइवा में भी पूछा जाता है। व्हाट ऑल आर द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर। सो फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट द ओपन फ्रैक्चर। सो ओपन फ्रैक्चर के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक वुंड बन जाता है, यानी कि एक घाव बन जाता है, हड्डी टूट के स्किन के बाहर आ जाती है। मैंने इस डायग्राम में दिखाया है कि जो ये हड्डी है वो स्किन से बाहर आ गई है, इसने एक घाव बना दिया, इसमें बहुत सारा खून भी आता है। ठीक है, तो स्किन से जब हड्डी बाहर आ जाती है, हमें दिखती है, उस कंडीशन को ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। हड्डी टूटकर बाहर आ जाती है और एक घाव बना देती है। नेक्स्ट आता है क्लोज्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है क्लोज्ड फ्रैक्चर। सो क्लोज्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, कोई भी वुंड बाहर नहीं होता, ठीक है, कोई भी घाव नहीं होगा, स्किन से हड्डी बाहर नहीं आएगी, अंदर ही टूटी हुई होगी, ठीक है, वो होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जिसे हम बेंडिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी हड्डी है ना, कुछ इस तरीके से, टूटना तो नहीं कह लो, बट इस तरीके से मुड़ जाती है, जो कि माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर बोन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है टूटकर। ये बहुत यूनिक हो जाता है, एकदम से हाथ या अधिकतर हाथ का मुड़ना जैसा नहीं हो जाता, वैसा कंडीशन होती है। और ये कॉमनली अल्नर में दिखती है। अल्नर हमारी एक हड्डी होती है हाथ की, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे हाथ बेंड नहीं हो जाता उस तरीके का। नेक्स्ट आता है बक्कल। बक्कल को हम टॉरस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, बक्कल को टॉरस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये अकर्स ऑन द टेंशन साइड ऑफ द बोन, जहाँ पर बोन का दबाव ज़्यादा, जहाँ पे बोन का बोझ ज़्यादा पड़ेगा उस जगह पर हो जाती है और इसमें एक बल्ज सा आ जाता है। आप इसमें देखेंगे इस वाले में, ये है हमारा टोरस फ्रैक्चर। अब आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मीन्स बोन इज पार्शियली बेंट और पार्शियली ब्रोकन, यानी कि इसके अंदर हड्डी ना तो टूटती है, आधी टूट जाती है और आधी मुड़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट के अंदर पूरा डिसकंटिन्यूशन हो जाता है हमारी बोन का, हमारी जो बोन है दोनों टुकड़ों में बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे। तो पहला तो अगर फ्रैक्चर है तो इनेबिलिटी टू यूज़ द इंजर्ड पार्ट, उस एरिया को वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिफॉर्मिटी, ऑफ कोर्स डिफॉर्मिटी तो आएगी क्योंकि हड्डी पहले पूरी एक थी, अब वो दो हो गई है। देन पेन तो होगा, और टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, जब हम हाथ लगाते हैं तो दर्द होता है उस एरिया पे। ठीक है, देन लोकल स्वेलिंग, स्वेलिंग आएगी। ब्रूशिंग मतलब नील पड़ जाएगी। अनयूजुअल मोबिलिटी, अगर हम बिना बात के हाथ हिलाएंगे या जहाँ भी फ्रैक्चर है उस पार्ट को हिलाएंगे तो वो पार्ट जो है वो छोटा हो जाएगा क्योंकि हड्डी ढंग से जुड़ नहीं पाएगी। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हमें कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ेंगे फ्रैक्चर को जानने के लिए। तो पहला तो हमें हिस्ट्री कलेक्शन देना होगा, मतलब डॉक्टर को बताना होगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। देन एक्सरे हमें करवाना होगा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सिटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है और बोन स्कैन होता है जिसे हम फ्लोरोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब जो फ्रैक्चर हुआ है उसे हमें ट्रीट भी करना है, तो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट्स लगेंगे। पहला तो हमें उस पार्ट को हिलाना नहीं है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, उसको हम क्या चीज़ से रोक सकते हैं। पहला है प्लास्टर, और स्प्लिंट का मतलब होता है एक ऐसा गत्ता सा लगा दिया है, उससे बांध दिया। ठीक है, और ब्रेस का हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस एक आर्टिफिशियल तरीके की पट्टियाँ होती हैं जो कि फ्रैक्चर्स के लिए यूज़ करी जाती है। देन क्लोज रिडक्शन फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन, मतलब आप क्लोज रिडक्शन भी कर सकते हैं। क्लोज रिडक्शन एक तरीके का प्रोसीजर होता है जो कि डॉक्टर्स करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रैक्शंस का यूज़ होता है। अब ट्रैक्शंस जो होते हैं वो इमोबिलिटी के लिए हेल्प करते हैं। तो बच्चों के ट्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं। पहला आता है ब्रेएंट। ब्रेएंट जो होता है वो हम कौन सी हड्डियों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे थाई हो गया, थाई में फ्रैक्चर हुआ है उसके लिए, या फिर हिप डिसलोकेट हो गया है उसके लिए। रसल्स जो है वो भी हम फीमर और हिप के लिए करते हैं और नी इंजरीज के लिए करते हैं, नी मतलब घुटना। देन बक्स एक्सटेंशन, बक्स एक्सटेंशन जो है हम नी की करेक्शन के लिए करते हैं और अपने लिम्स मतलब हमारे हाथ पैर, उनकी करेक्शंस के लिए करते हैं। देन आता है बैलेंस सस्पेंशन विद थॉमस स्प्लिंट, इसको हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और जॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। देन स्केलेटन में हम क्या करते हैं,
फीमर और स्किन ट्रैक्शन स्किन के लिए यूज़ करते हैं स्केलेटन में। डंप लोब्स जो कि ह्यूमरस यानी कि हमारी जो हाथ की हड्डी है उसके लिए यूज़ होता है। अगर हम अपने फ्रैक्चर की चीज़ों को मैनेजमेंट ठीक से ना करें तो क्या कंडीशन हो सकती है। ए वस्कुलर नेक्रोसिस, ए वस्कुलर मतलब वहाँ पर ब्लड की सप्लाई, ए मतलब एब्सेंस, वस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई, नेक्रोसिस यानी कि क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी जिससे स्किन जो है वो काली पड़ने लग जाएगी और खून जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। देन आता है वस्कुलर इंजरीज, और कुछ वस्कुलर इंजरीज भी हो सकती है जैसे कि खून आना, ठीक है, वुंड बन जाना। देन नर्व इंजरी, अगर बहुत ज़्यादा टाइट ही रहता है या फिर हम बहुत ज़्यादा हिलाते दुलाते हैं तो नर्व इंजरीज भी हो सकती है और डिफॉर्मिटीज़ तो होंगी ही होंगी। ये तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फ्रैक्चर्स। If you like the video, share, subscribe and comment if you have any doubt or you like the video. Thank you so much, and tell me what all are the topics you need to understand. Thank you.